बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या कनाबुदु या कनस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जापानी गाड़ियों का राज रहा है। सुजुकी, टोयोटा, होंडा, इन्होंने राज किया है। लेकिन जब से पिछले चंद सालों से ये कोरियन गाड़ियाँ आई हैं, लाइक होंडाई, किया, तो इन्होंने बड़ी अच्छी अपनी मार्केट बना ली है। आज बड़े दिनों के बाद मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है। पहले बड़ी गर्मी चल रही थी, तो इस अच्छे मौसम में हम आपके लिए हुंडई की एक बड़ी ही जबरदस्त गाड़ी लेकर आए हैं। जी अब्दुल्ला, कौन सी गाड़ी है, जरा बताइए। वो गाड़ी होंडा सोनाटा 2.5 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। और ये गाड़ी जो जापानीज गाड़ियां हैं उनके अंदर टोयोटा कैमरी एंड होंडा अकॉर्ड को कम्पीट करती है। होंडा अकॉर्ड और टोयोटा कैमरी के लेवल की गाड़ी है, जी, आप ये कहना चाह रहे हैं। ये सेडान है, फुल साइज सेडान है, तो ये उनको कम्पीट करती है। लेकिन आपको एक चीज़ और बताते चलें कि प्राइस वाइज आप देखें तो होंडा अकॉर्ड और कैमरी से शायद हाफ से भी ज़्यादा कम कीमत में ये गाड़ी है। तो अब्दुल्ला, क्या इसको आप रेट क्या करेंगे, इसको क्या कितने नंबर देंगे आप? मैं इस गाड़ी को 10 में से 8 की रेटिंग दूंगा। 10 में से 8 नंबर, 2 नंबर काटे हैं आपने। गाड़ी इतनी लग्जरी, आप होंडा अकॉर्ड के साथ और कैमरी के साथ इसका कंपैरिजन दे रहे हैं, तो 2 नंबर क्यों काटे हैं आपने इसके? 2 नंबर मैंने इसलिए काटे हैं क्योंकि इसके अंदर दो बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉल्ट्स आए हैं कि जिनमें से एक तो है कि फैक्ट्री फिटेड जो पिरेली P0 टायर्स हैं उनके अंदर फॉल्ट है। गाड़ी जब चलती थी, जब न्यू थी, तो वो लेस देन 10,000 किलोमीटर चलती थी और उसका जो टायर था ना, उसके अंदर बबल्स आ जाते हैं। ओके, और दूसरा इसकी जो थ्रोटल बॉडी है ना, उसके अंदर इशू है कि थोड़ी गाड़ी के अंदर होंडाई वालों ने जैसे कहा था कि हाई ऑक्टेन डलवाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों ने होंडा हाई ऑक्टेन नहीं डलवाया, सिंपल पेट्रोल डलवाया, तो इसकी अचानक से चलते चलते सारी चेक लाइट्स ऑन हो जाती हैं और ये रेस भी नहीं पकड़ती। और फिर जब इसको डीलरशिप के पास लेकर जाते हैं तो इसकी थ्रोटल बॉडी के ऊपर कार्बन आया होता है, यानी कि इसकी थ्रॉटल बॉडी क्लियर करानी पड़ती है। इट मींस के जो होंडाई की सोनाटा है वो हाई ऑक्टेन पे ही बेहतरीन परफॉर्म करती है। लेकिन ये तो एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि पाकिस्तान में हाई ऑक्टेन आपको सिर्फ लाहौर, कराची, मुल्तान, यानी कि जो बड़े जितने भी सिटीज़ हैं उनमें मिलता है, छोटे शहरों में आपको अवेलेबल नहीं है। तो ये तो वाकई एक अपना इशू है। ठीक है जी, आपकी बात एक्सेप्ट कर लेते हैं, हम आपने 8 मार्क्स दिए इसको। दूसरा मुझे बताइए, इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस क्या है? इस गाड़ी की एक्स फैक्ट्री प्राइस 1,09,30,000 रुपीज़ है। ओके, चलें। प्राइस को अगर देखें तो वाकई कीमतें पाकिस्तान में गाड़ियों की बहुत बढ़ गई हुई हैं। तो 1,09,00,000 की कीमत के हिसाब से तो गाड़ी अपना समझ में आती है प्राइसेस की। ठीक है, तो चलें रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो फ्रंट से स्टार्ट लेते हैं। फ्रंट के ऊपर जो सबसे मैसिव चीज़ है वो है इसकी फ्रंट ग्रिल, जिसके अंदर क्रोम एंड ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। बीच में हुंडई का बड़ा सा मोनोग्राम है, इसके अंदर पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। नीचे आ जाएं तो यहाँ पर एक और क्रोम की स्ट्रिप जा रही है और ये इसके फिन्स दिए गए हैं। दीज आर नॉट फेक, दीज आर रियल वंस। ये भी पियानो ब्लैक के फिन्स हैं। यहाँ पर आ जाएं तो बम्पर के साथ एक एडिशन किया हुआ उन्होंने, नीचे पियानो ब्लैक एक लिप दिया हुआ है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और यहाँ पर इसके पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। हेडलाइट की अगर हम बात करें तो इसकी हेडलाइट भी जब ऑन होती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। ये इसका DRL है, बहुत बड़ा है। 4 LED प्रोजेक्शन LED हेडलैम्प्स हैं इसके अंदर। और ये जो DRL है ये आगे कंटिन्यू करता है क्रोम की लाइनिंग के ऊपर। ये देखें, वेलकम मिरर्स हैं इसके अंदर, जब चाबी पास आती है तो ये जल जाता है। तो इसके बोनट के अंदर भी कैरेक्टर लाइंस हैं, 2 साइडों पे हैं और एक बीच में है। बीच में भी देखा जाए तो ये एक अपना एक उन्होंने बोनट को उठाया है ऊपर की तरफ और वो उसको किया हुआ है, मैसिव किया हुआ है। और इसका जो स्क्रीन वॉशर है वो भी इधर इंटीग्रेटेड है। साइड प्रोफाइल पर हम चलते हैं। ओवरऑल अब्दुल्ला, इसका जो फ्रंट है वो बड़ा ही, आप कह लेंगे, बड़ा रोबदार है, मैसिव है, बहुत मैसिव किस्म का। और उसका बोनट का साइज भी काफी लंबा। साइड प्रोफाइल पे जी, साइड प्रोफाइल पर अगर हम आ जाए तो इसके अंदर 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स आते हैं। बाय कंपनी अगेन वही P0s, पिरेली P0s आते हैं, लेकिन ये चेंज हुए टायर्स। और इसके अंदर ये डायमंड कट डिज़ाइन बनाया हुआ है, एक डायमंड डिज़ाइन जो इसका कैप है और हुंडई का मोनोग्राम है। यही डिज़ाइन गाड़ी के इंटीरियर में भी 2 जगह आता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा जब इंटीरियर की तरफ चलेंगे। ये इसका साइड मिरर है, नीचे पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। LED टर्न सिग्नल है। फिर साइड पे कैरेक्टर लाइंस चल रही हैं, एक ऊपर और एक नीचे। वैसे तो साइड पे सबसे नोटिसेबल चीज़ अलॉयज होते हैं, लेकिन इस गाड़ी के अंदर कर्व्स बहुत ज़बरदस्त है,
वो ही सबसे पहले नोटिसेबल चीज़ ऊपर है। जो अब्दुल्ला इसकी ये वाली कैरेक्टर लाइन है, ये टेल आपकी जो है वो टेल लाइट तक जा रही है, और टेल लाइट भी जो है उसमें अपर वाला जो हिस्सा है उसका वो कवर हो रहा एक ही है, तो वो सिमेट्री में बड़ी जा रही है। खूबसूरत लग रही है। फिर ये इसका डोर हैंडल है, ये एक सिंगल पीस के अंदर है, कीलेस एंट्री मौजूद है गाड़ी के अंदर। नीचे यहाँ पर एक पियानो ब्लैक का साइड स्कर्ट दी हुई है। रेयर एंड पर हम आ जाते हैं, ये इसका गैस टैंक है। जो गैस टैंक है इसका, आप ये देखें तो इसके गैस टैंक के अंदर भी एक कैरेक्टर लाइन चल रही है। गैस टैंक भी इसका इस तरीके से, यानी गैस टैंक भी इसका बड़ा खूबसूरत है। रेयर एंड पर अगर हम आ जाए तो इसकी जो रेयर एंड है वो भी मुझे उतना ही खूबसूरत लगा जितना फ्रंट से ये गाड़ी है। जो इसकी टेल लाइट है उसके ऊपर ये फिन्स दिए गए हैं, और ये ऑटो बूट है। मैं करीब आया हूँ तो फिर ये ओपन हो गई है। बूट जो कैपेसिटी है इसकी वो भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है मेरे हिसाब से तो। और इसका जो स्पेयर व्हील है वो भी फुल साइज 18 इंच का टायर है, डायमंड कट है ये भी। ये इसकी टूल किट है। फिर जो इसकी रूफ है बूट है उसके अंदर भी इंसुलेशन दी गई है, और जो इसकी हिंजेस हैं वो भी बहुत बुरी लगती हैं, तो इसके ऊपर भी प्लास्टिक की कवरिंग है। फिर अगर आप स्पेस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप इसको पुल कर लें, जो आगे वाली सीट्स है ना वो रिक्लाइन हो जाएंगी। ओके, यानी कि या तो आपका बहुत बड़ा बेड बन जाएगा। जी, फ्लैट बेड हो जाएगा। एनीवेज हम बैक से कंटिन्यू करते हैं अगेन। ये इसकी लाइट के ऊपर एरोडायनेमिक्स के लिए फिन्स दिए गए हैं, और इसकी जो लाइट है वो भी बहुत स्लीक डिज़ाइन में है। दो पार्ट्स में, एक ये डिग्गी के ऊपर और एक फेंडर पर। ये इसका एलईडी टर्न सिग्नल है इसके अंदर, और यही लाइट थ्रू आउट द बूट कंटिन्यू कर रही है। ये इसका होंडाई का मोनोग्राम है, बहुत ही इंटीग्रेटेड सा इसका रेयर कैमरा है। सोनाटा की बैजिंग है, 2.5 की बैजिंग है। और जो इसका डिग्गी है उसके ऊपर ये स्पॉइलर है। यहाँ से देखने में आपको लगता है ये बूट का हिस्सा है, लेकिन ऊपर से अगर हम देखें तो ये एक स्पॉइलर दिया हुआ है ना। नीचे आ जाए तो ये पार्किंग सेंसर्स हैं इसके अंदर, रिफ्लेक्टर्स हैं। ये इसकी रिवर्स लाइट है। नीचे क्रोम की एक लाइनिंग जा रही है, और उसी के ही नीचे पियानो ब्लैक कलर के अंदर इसका डिफ्यूज़र भी है। और इसकी एक चीज़ जो मुझे बड़ी मज़ेदार लगती है कि अगर आमतौर पे जो गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर यहाँ पे कोई लिवर या बटन होता है उससे खुलता है। इसका जो बटन है वो भी काफ़ी कंसील्ड है। होंडाई एलांट्रा की तरह जो होंडाई का मोनोग्राम है उसके अंदर एक बटन है, उससे ही ओपन हो जाती है। अच्छा, ओवरऑल अगर इसकी फ्रंट और बैक को हम देखें तो मुझे इसका फ्रंट बड़ा हैवी ड्यूटी और बहुत बड़ा बोनट लगता है। डिग्गी एज कम्पेयर टू थोड़ी यहाँ से लगता है जैसे छोटी है, लेकिन अगर आप इसको खोलते हैं तो इसमें स्पेस बहुत जी। है, तो इसकी लुक ज़रा स्मार्ट है। आगे से लुक ज़रा मैसिव है, ज़रा एग्रेसिव है। ये इसका हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, उसके ऊपर शार्क फिन एंटीना है। अब हम रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पर अगर हम आ जाएं तो अनलॉक करना पड़ेगा। डोर इसका काफ़ी वाइड ओपनिंग है। इसके ऊपर ये कैमल कलर के लेदर का यूज़ किया गया है। यहाँ पर एक सिल्वर की लाइनिंग है, और ये कंटिन्यू करती है डोर हैंडल के अंदर। डोर हैंडल भी इसका काफ़ी नॉन कन्वेंशनल और बहुत खूबसूरत है। फिर इसके अंदर जो ये पॉकेट्स हैं मेरे हिसाब से थोड़ी सी छोटी हैं, तो इसके अंदर बहुत ही कम स्टोरेज स्पेस है। एंट्री और एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम। हेड रूम, लेग रूम एंड नी रूम बहुत ही ज़्यादा है इस गाड़ी के अंदर। यहाँ पर इसके एसी वेंट्स दिए गए हैं। यहाँ पे फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन है। सीट पॉकेट्स दी गई हैं, सीट नेट्स हैं, ये पॉकेट्स नहीं है बेसिकली। सेंट्रल आर्मरेस्ट जो है इसका, उसके अंदर भी 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, और इसकी पोजीशनिंग भी काफ़ी कंफर्टेबल है। अब हम फ्रंट की तरफ चलते हैं। ओह सॉरी, मैं एक पॉइंट मिस कर गया। इसके अंदर ये कर्टन्स भी आते हैं मैनुअल। ये कर्टन लग गया और ये रिमूव हो गए। एनीवेज अब हम फ्रंट की तरफ चलते हैं। इसका डोर है उसके ऊपर भी अगेन कैमल कलर के लेदर का यूज़ किया गया है। यही सिल्वर लाइनिंग कंटिन्यू कर रही है आपके डोर हैंडल के अंदर। ये आपके रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल हैं, लॉक अनलॉक। जो फ्रंट 2 मिरर्स हैं वो भी ऑटो हैं। पीछे वाले ये पावर विंडोज़ हैं। ये चाइल्ड लॉक एंड ये जो स्विचेस हैं इनके अंदर भी सिल्वर का काफ़ी खूबसूरत यूज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त यूज़ है। फिर इसके अंदर एक और स्टोरेज स्पेस है, एक पॉकेट है, कप होल्डर है। 2 स्पीकर हैं दरवाजे। एक स्पीकर इधर है, एक स्पीकर इधर, 2 स्पीकर्स हैं, ये बड़ा वाला और एक ये छोटा है।
ये इसका बूट का बटन है, हेडलैम्प ब्राइटनेस, ट्रैक्शन ऑफ, और इसकी जो पार्किंग ब्रेक है, जो हैंड ब्रेक जिसे कहते हैं, वो भी काफ़ी मज़े की जगह पर है, वो इस जगह इधर है इन स्विचेस के साथ। ये इसका एसी वेंट आ जाता है, इसके अंदर भी एक सिल्वर है, और इसके जो आसपास है उसके आसपास भी सिल्वर की लाइनिंग दी गई है। यहाँ पर भी एक क्रोम की स्ट्रिप है। ये प्लास्टिक है, देखने में लेदर लगता है लेकिन दिस इज सॉफ्ट प्लास्टिक। ये इसके डिफॉगर है। जो इसका स्टीयरिंग है वो भी बहुत खूबसूरत है, डी शेप्ड स्टीयरिंग है इसका। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसके अंदर पहले वेलकम साउंड आती है और इसका स्टार्ट स्टॉप वाला बटन है, ये भी इस जगह पे काफ़ी हिडन है। और इसके अंदर अच्छी बात है लाइट भी दी गई है। इसका जो स्टीयरिंग है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। ये डी शेप्ड स्टीयरिंग है इसका। यहाँ पर इसके सिल्वर की लाइनिंग है। ये आपके मल्टीमीडिया कंट्रोल्स हैं, वॉइस कमांड, वॉल्यूम अप डाउन, कॉल कट एंड अटेंड मोड, ये आपके स्टीरियो के बटन हैं। ये इसके सेटिंग्स आ जाती हैं। ये क्रूज़ कंट्रोल की कंट्रोल्स हैं। और इसका जो इंफॉर्मेशन क्लस्टर है वो भी बहुत खूबसूरत है, डिजिटल है, पूरा डिजिटल है। 12.3 इंचज़ का ये क्लस्टर है। यहाँ पर इसका आरपीएम मीटर है, ये इसका स्पीडोमीटर है। नीचे फ्यूल की गेज आ जाती है, ये गेयर पोजिशनिंग पॉपअप, ये ट्रिप मीटर, फ्यूल रेंज आ जाती है, और हीट टेम्परेचर की जो सुई है वो भी है। ये आपका आउटर टेम्परेचर है, और ये आपके करंट किलोमीटर्स हैं। ये इसका मोड आ जाता है, ये ड्राइव मोड इसके अंदर कौन सा है, और ये उस हिसाब से बताता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो डायनामिक में है या इको के अंदर या मिड में है। इसके अंदर एक कस्टम है मोड है, एक स्पोर्ट मोड है, एक ओहो मिक्स। ओवरऑल इसका मीटर बहुत खूबसूरत है। स्टीयरिंग के ऊपर पैडल शिफ्टर्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर हम आ जाए तो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, उसके आसपास भी पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया, और इसके अंदर कनेक्टिविटी भी बहुत इजी है। फिर जो मैं आपको बता रहा था कि जो इसके व्हील्स के अंदर जो डायमंड का डिज़ाइन दिया गया है वो एक तो इन नॉब्स के ऊपर है जो इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की है। फिर ये जो आपके स्विचेज़ हैं वाइपर एंड इंडिकेटर वाले इनके ऊपर है, और सेम यही पैटर्न जो एसी के नॉब्स हैं उनके ऊपर भी है। इस गाड़ी के अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, और ये बहुत ही खूबसूरत है, पियानो ब्लैक, और इन्हीं नॉब्स के अंदर डिजिटल डिस्प्ले भी है, टेम्परेचर बताता है जो कि ये आपकी एसी की फ़ैन सेटिंग्स हैं। इसके एसी वेंट्स हैं वो भी काफ़ी कंसील्ड करके हैं, और इसके आसपास क्रोम की लाइनिंग चल रही है। इसके जो वेंट्स हैं उनके अंदर भी क्रोम का यूज़ किया गया है। नीचे हम आ जाए तो इसके अंदर फास्ट चार्जिंग की ऑप्शन है, यूएसबी पोर्ट है, वायरलेस चार्जर है, 12 वॉट चार्जिंग सॉकेट है। यहाँ पर कप होल्डर्स आ जाते हैं, पार्किंग सेंसर्स के ऑप्शन है। ये इसका कैमरा ऑन हो जाता है, वाइल ड्राइविंग ऑन होता है, ये रेयर कैमरा इसका। ड्राइव मोड का मोड सेलेक्टर आ जाता है, ऑटो होल्ड का बटन है, और सबसे मज़े की चीज़ इस गाड़ी के अंदर कोई गियर नॉब नहीं है। इन्होंने गियर सेलेक्टर्स दिए हैं, ये बटन्स है, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल एंड ड्राइव। आपने जो भी गियर लगाना है वो आपने ब्रेक दबा के ये बटन प्रेस कर देना है। यहाँ पर हम आ जाए तो इसी के अंदर ये पूरा डैशबोर्ड जो है ये कैमल कलर के अंदर सॉफ्ट प्लास्टिक के अंदर यूज़ किया गया है। इसके अंदर फेक स्टिचिंग है, सिल्वर की लाइनिंग दी गई है यहाँ पर। ये इसका डैशबोर्ड है, ये भी काफ़ी स्पेशियस है, और ये चाबी से लॉक भी हो जाता है। एसी वेंट एक इधर दिया गया, फिर पैसेंजर साइड पर भी लॉक और अनलॉक की ऑप्शन दी गई है, और ये भी लेदर है, वही डोर हैंडल, और इसके ऊपर भी वो स्पीकर है। अब्दुल्ला, मुझे इस गाड़ी के अंदर जो ये इसका लगा ना जी, दरवाज़ा बंद करने के लिए जो डोर हैंडल लगा, मुझे वो बड़ा खूबसूरत लगा कि बड़ा खूबसूरत, बड़ा हैवी ड्यूटी है। इसी तरीके से जो ये गाड़ी का कंसोल है ये भी बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। इसको अगर हम देखें तो इसमें काफ़ी स्पेस है, और ये दो कप होल्डर्स भी हैं। सेफ्टी फंक्शंस की अगर हम बात कर लें तो ये गाड़ी 6 एयरबैग्स ऑफर करती है, एक स्टीयरिंग में, एक डैशबोर्ड के अंदर, 2 अगली सीटों के अंदर, और 2 मिडल वाले ये जो पिलर्स हैं इनके अंदर। ये 6 एयरबैग्स हैं। ऊपर अगर हम आ जाएं तो इसके अंदर ऑटो डिमिंग मिरर है, ये इसका एडैस का यूनिट है, ये इसके सनशेड्स हैं विद वैनिटी मिरर्स एंड लाइट, ये इसकी रीडिंग लाइट्स हैं, और ये सनरूफ है इसकी पैनोरामिक है।
साइज भी इसका काफ़ी अच्छा है। ये इसका जो रेयर कर्टन है उसके लिए बटन है। ये देखें, अभी मैं बटन दबाऊंगा तो वो रेयर कर्टन नीचे हो जाएगा। इसके ऊपर कीजिएगा, ये ऊपर ब्यूटीफुल। होगा। फिर अगर आप लाइट्स ऑन करना चाहते हैं सारी, तो ये लाइट्स पे ऑन हो जाती हैं, आगे और पीछे वाली सारी लाइट्स। गाड़ी का जो की फोब है वो भी बड़ा खूबसूरत है। सिल्वर, क्रोम एंड ब्लैक कलर का काफ़ी खूबसूरत यूज़ है। ये होंडाई का मोनोग्राम है। यहाँ से आप इसकी चाबी को भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर लॉक, अनलॉक एंड बूट को ओपन करने का फंक्शन है। और एक चौथा फंक्शन है वो बड़ा ही मज़ेदार है कि अगर आप इस होल्ड के बटन को प्रेस किए रखें तो ये स्टार्ट भी हो जाती है। ये देखें, तो पहले दबाए रखें फिर हो गई। अब ये देखें, ये बंद भी हो जाएगी। ये बंद हो गई। तो ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। इससे गाड़ी का जो एसी है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। तो अगर गाड़ी गर्मी में खड़ी है तो ये बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। लेकिन ये फंक्शन वैसे शायद सिविक में भी है कि वो भी बाहर से स्टार्ट हो जाती है। जी, लेकिन वो बंद नहीं होती। अच्छा, वो बंद नहीं होती, ये स्टार्ट भी हो जाती है की फॉग से ही और इससे बंद भी हो जाती है। वाकई गर्मियों में बड़ा अच्छा फंक्शन है। अब हम गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं और आपको ड्राइव के बारे में बताते हैं। गाड़ी की जो ड्राइव है वो बड़ी लग्जरी है और इसकी जो सीटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है और इसकी सीट की कुशनिंग भी बड़ी ज़बरदस्त है। और इसकी जो सस्पेंशन है ख़ास तौर पे वो मुझे बहुत ही पसंद आया। इसका सस्पेंशन बहुत ही स्मूथ ड्राइव है। पाकिस्तान के लिहाज से ये कैमरी और एकॉर्ड अपने दोनों कंपेटिटर्स को बहुत अच्छी टक्कर देती है। गाड़ी की फ्यूल एवरेज की अगर हम बात करें तो ये विद इन सिटी 11 to 12 किलोमीटर पर लीटर करती है और लॉन्गर जर्नी के ऊपर अगर हम इसको देखें तो ये 14 to 15 किलोमीटर पर लीटर करती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। हाँ, ड्राइविंग स्टाइल तो मैटर करता ही है। अपना बाज लोगों की आदत होती है कि वो पैडल ही बड़ा तेज दबाते हैं तो वो उसमें फिर वो वाली एवरेज नहीं निकलती। लेकिन ओवरऑल इतनी लग्जरी गाड़ी की मेरा ख्याल है कि ये एवरेज ठीक है, मुनासिब एवरेज, अच्छी एवरेज है। गाड़ी के अंदर 5 ड्राइव मोड्स हैं, कस्टम, स्पोर्ट, और ये अपने कलर्स भी चेंज करती है मोड्स के हिसाब से। जैसे अभी स्पोर्ट पर आई तो डिस्प्ले रेड हो गया, तो आप इसका पुल भी बड़ा अच्छा ले सकते हैं। कंफर्ट, इको एंड स्मार्ट। इसका एक ड्राइव मोड है कस्टम जो सबसे पहले आया था। उसके अंदर आप अपने ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से हर चीज़ को एडजस्ट कर सकते हैं सेटिंग में जाके। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। तो इस गाड़ी का पुल भी बड़ा अच्छा है। बाकी आप बताएं, आप चला रहे हैं, आपको कैसी लगी गाड़ी? मुझे गाड़ी की ड्राइव बड़ी लग्जरी लगी है। गाड़ी को ख़ास तौर पे जो आपने स्पोर्ट मोड जो मेंशन किया है, स्पोर्ट मोड में वाकई गाड़ी रेड ठीक होती है क्योंकि गाड़ी का पुल एकदम से बढ़ जाता है। गाड़ी के अंदर पावर आ जाती है। गाड़ी जो है अभी वो करके दिखाएं। जिन बन जाती है। ये देखिए, आप ये चेक करें। ये बात तो है, जहाज बन गई है। दिस इज लाइक अ स्पोर्ट्स कार। और गाड़ी की स्टेबिलिटी अमेजिंग है। गाड़ी बिल्कुल, आप देखें इतनी स्पीड के ऊपर भी गाड़ी ने बिल्कुल भी कोई भी जो है वो अनस्टेबल गाड़ी नहीं हुई। गाड़ी बिल्कुल स्टेबल है, गाड़ी कंफर्टेबल है और गाड़ी का वेट भी अच्छा है। जो आप आजकल की गाड़ियों के हिसाब से देखें तो जैसे होंडाई की सोनाटा है तो अपने जितने भी कंपेटिटर्स हैं उनके मुकाबले में उसका वेट ज़्यादा है। इसी तरीके से जो सोनाटा है उसका वेट भी काफ़ी है, काफ़ी हैवी चादर इन्होंने यूज़ की हुई है। तो अच्छी गाड़ी है, कंफर्टेबल है, लग्जरी है और मेरा ख़्याल है कि अपनी जो कंपेटिटर्स हैं उनके लिए वाकई बहुत बड़ा थ्रेट है। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोनाटा बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में निकल रही है और आपको अमूमन सड़कों पे नज़र आएगी। सोनाटा को आप अमूमन आप लाहौर के अंदर तो स्पेशली, हम तो लाहौर में रहते हैं तो हम देखते हैं कि हमें सोनाटा, जैसे एक टाइम पे आपको सिविक बहुत ज़्यादा नज़र आती थी ना, आजकल आपको सोनाटा बहुत ज़्यादा नज़र आती है क्योंकि इतने पैसों में ही ऑलमोस्ट तकरीबन सिविक और इसके पैसे 19-20 के फ़र्क से जितने ही हैं। तो मेरे ख्याल है दिस इज़ बेटर चॉइस इफ़ यू वांट टू स्पेंड मनी सो मच, तो सिविक से बेहतर ऑप्शन है ये। एंड मैंने एक और चीज़ भी नोटिस की है कोरियन गाड़ियों के अंदर
कि जब आप इनको हाई स्पीड पे लेके जाते हैं तो ये रोड के साथ और ग्रिप पकड़ लेती हैं। और यही चीज़ अगर हम पाकिस्तानी गाड़ियों में देखें तो ये अगर आप इनको स्पीड दें, जैसे सिविक एंड करोला हो गई, तो आपको फील होता है जैसे वो उड़ जाएंगी अभी। हाँ, उनका वेट कम है ना, वो कम वेट होने की वजह से हमें ये फीलिंग आती है। और जो जो आपकी कोरियन गाड़ियाँ जितनी भी हैं, ये अभी तक तो जो है इस चीज़ पे कायम है कि इन्होंने जो है वो वेट भी अच्छा दिया हुआ है। क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी इनकी करोला और आप कह लें पाकिस्तानी टोयोटा और होंडा, उन दोनों से बेहतर है। आज हमने आपको Hyundai Sonata 2.5 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का एक्सपर्ट रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये रिव्यू बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन तीनों चीज़ें दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्ती वीडियो में, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवाने को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।